नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 18 मार्च को हुए पेपर की। 18 मार्च को जो महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो पेपर हुए हैं, उन पेपरों में जो क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों का आज की वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे। साथ ही तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, बढ़ते वीडियो में आगे बात करेंगे। साथियों, तो आज की वीडियो में पूरा टॉपिक्स कवर करके देंगे, प्रत्येक टॉपिक्स प्रत्येक क्वेश्चन आंसर कवर करके देंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, चाहे वो मैथ से हो, आपके विटामिन से हो, पोषण और स्वास्थ्य से हो, कंप्यूटर से हो, बाल विकास से हो, रीजनिंग, तो सभी टॉपिक्स आपको आज के वीडियो में कवर मिलेंगे। पूरे प्रत्येक टॉपिक्स आपको आज कवर करके देंगे, मैथ से लेके रीजनिंग से लेके विटामिन और पोषण और स्वास्थ्य से लेके सभी टॉपिक्स आपको पूरे कवर मिलेंगे वीडियो में। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें और वीडियो को स्किप करके मत देखें ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो साथियों, बात कर लेते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की। तो आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन जो कि आपका मैथ से ही पूछ लिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 3100 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो आपकी शेष संख्या है वो क्या है, इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आपको करना क्या होगा साथियों कि 3100 में आप 17 का भाग दे देंगे। 17 का क्या करेंगे, इसमें 3100 में 17 का भाग देंगे और जो भी भाग देने पर जो भी आपका शेष फल बचता है, जो भी आपका शेष बचेगा, तो वो शेष संख्या आपको क्या करनी, 3100 में से घटा देनी, तो आपकी 17 से विभक्त हो जाएगी। तो 3100 में आप 17 का भाग देंगे, यहाँ पे शेष बचेंगे 4, यहाँ पे शेष बचेगा 1, यहाँ पे 136, तो 136 आएगा, तो 140 से 136 करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे आप 0 लेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएंगे 40। आप 17 का भाग देंगे 40 में, तो 17 दूनी यहाँ पे कितना होगा 34, तो यहाँ पे करेंगे 34, तो शेष बचेगा कितना 6, तो यानी 6 शेष बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 6 घटा देंगे 3100 में से। यदि आप 6 घटा देंगे और 17 से, तो वो संख्या क्या होगी आपकी पूर्णतः 17 से विभक्त हो जाएगी, जो कि आपके 6 घटाएंगे 3100 में से, तो 6 क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है 74,844 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू 54 का गुणा करना है 63 से। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 74,844 डिवाइडेड बाई 54 गुणे 63। यहाँ पे आएगा आपका 3402। 3402 यहाँ पे आ जाएगा। आप 3402 को करना क्या होगा, 74,844 में भाग दे देंगे 3402 का, यानी जो आपकी संख्या है 74,844, इसमें भाग दे देंगे आप 3402 का। यदि आप 3400 का भाग देंगे इसमें, तो आपका 22, यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, तो 22 क्या होगा इसका आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। महिला बाल विकास की तैयारी, महिला बाल विकास के पेपर देने जाने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1148 भागे 28 और 1408 भागे 32। 1148 में 28 का भाग देंगे और 1408 में 32 का भाग देंगे। जो भी शेष बचेगा दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी दोनों का कर देंगे गुणा। तो सबसे पहले आप 1148 में 28 का भाग देते हैं। यदि आप 1148 में 28 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 41। यहाँ पे लगा देंगे आप इंटू का निशान, क्योंकि आपका यहाँ पे लगा इंटू का निशान। इसके बाद दोस्तों आप भाग देंगे 1408 में 32। 1408 में यदि आप भाग देंगे 32 का, तो 1408 में यदि आप 32 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 44। तो यहाँ पे आएगा आपका कितना 44। अब दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप 41 और 44 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका 1804। 1804 क्या आएगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 1804 है आपका इस वाले में और बी वाले ऑप्शन में। तो बी क्या हो जाएगा इसका आपका साथियों राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस करना है साथियों। तो आपको यहाँ पे डेसिमल देख लें, दशमलव देख लें कहाँ पे लगा है। तो दशमलव को आप 1 से सीक्वेंस में रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 358.085। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों 42.91। यहाँ पे लिखेंगे 25.55। अब तीनों को क्या कर देंगे साथियों ऐड कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे आंसर आएगा साथियों आपका 426.545। 26.545 क्या होगा इसका आपका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि आपका औसत निकालना है। तो जो आपके 76, 48, 84, 66, 70, 64 होगा साथियों उनका 408। 408। अब यहाँ पे संख्या दोस्तों 3 और 3 6 संख्याएं हैं। अब 3 और 3 6 संख्याएं, तो यहाँ पे 6 से क्या कर देंगे इनको डिवाइड कर देंगे। 6 36, यहाँ पे 4 बचेगा। यहाँ पे 48 और 6 8 48 68, यानी 68 जिसमें भी है तो 68 बी वाले में, तो बी क्या होगा साथियों इसका
राइट आंसर। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, क्योंकि आज के टॉपिक में हम आपकी आज की वीडियो में पूरे कंप्लीट टॉपिक सभी टॉपिक्स कंप्लीट कराने वाले हैं। कोई भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे साथियों, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया कि एलिसा जांच में निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान कराती है? जो एलिसा जांच होती है वो कौन से रोग की पहचान कराती है साथियों? तो ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट कर लिया गया है, कई बार रिवाइज कर लिया गया। तो पहला ऑप्शन आपका पोलियो, दूसरा कैंसर, तीसरा एड्स, चौथा टीबी। तो जो एलिसा जांच है, एलिसा जांच किस रोग के परीक्षण के लिए की जाती है? तो वो की जाती है साथियों एड्स के लिए। तो एड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिससे असाधारण किसकी बढ़ोतरी होती है? लाल रक्त कणिका कोशिकाओं की, अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, या प्लेट्स की संख्या में? तो जो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है, तो इसमें अब किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो उसमें जो असाधारण बढ़ोतरी होती है वो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ये होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर के निम्न में से किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? हृदय, किडनी, पेनक्रियास या फिर लीवर? तो शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो मधुमेह रोग का प्रकोप होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास के वजह से। तो पेनक्रियास क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो में पूरे हम आपको 18 मार्च में जो क्वेश्चन पूछेंगे, 18 मार्च में जो दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछेंगे महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पेपर में, वो सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आप सभी को दे रहे हैं साथियों, आप सभी के पास लेकर आए। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो अंडों में उपस्थित होता है, रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, या ऊन में उपस्थित होता है? तो जो अल्फा केराटिन है एक, तो अल्फा केराटिन किस में उपस्थित होता है? तो वो होता है त्वचा में उपस्थित। त्वचा में उपस्थित क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से थायमिन है, तो थायमिन क्या है? विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2 या विटामिन बी6? तो जो थायमिन होता है, तो थायमिन क्या है? निम्नलिखित में से थायमिन क्या है? तो थायमिन के बारे में बताना है। तो थायमिन है साथियों विटामिन बी1। विटामिन बी1 क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों क्वेश्चन आंसर वीडियो में बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, वीडियो में क्वेश्चन आंसर आप सभी को बहुत ही अच्छे प्राप्त होने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें, कोई भी वीडियो मिस मत करें। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कैल्शियम की आवश्यकता इनमें से किसमें होती है या किसमें निर्मित होती है? हड्डियों के विकास में, मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, या उपर्युक्त सभी में? तो इनमें से जो कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो सभी में होती है, हड्डियों के विकास में भी होती है, मांसपेशियों के कार्य करने में भी होती है, खून जमने में भी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों में अंगों की अस्थियां मर जाती हैं, कौन सी विटामिन के कारण होता है? विटामिन डी के कारण, विटामिन बी1 के कारण, विटामिन ई के कारण, या विटामिन ए के कारण? तो जो बच्चों में अंगों की अस्थियां मर जाती है, तो अस्थियां मर जाने का कारण क्या होता है? तो वो होता है विटामिन डी के कारण। विटामिन डी होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को इनमें से किस रूप में निरूपित किया जाता है? NH15N5N1, NH51 या N1H5? तो वो किया जाता है H5N1। H5N1 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें से किसका अभाव होता है? पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, या लोहे का? तो जो माँ का दूध है वो संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन एक अभाव होता है। तो वो कौन सा अभाव होता है? तो वो अभाव होता है लोह तत्व का। तो लोह तत्व क्या होगा इसका राइट आंसर। जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मां के दूध में नवजात शिशु के लिए मिलता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आपके साथ। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। इनमें से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है? गाय के दूध में, गेहूं में, मूंगफली में, मछली के यकृत का तेल में? तो बताना है कि साथियों आपको कि इसमें से विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो वो होती है मछली के यकृत के तेल में। राइट आंसर होगा मछली के यकृत का तेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आपके साथ। मानव आहार पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग इनमें से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यानी मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल यूज होते हैं, पॉलिश किए चावल यदि खाए जाते हैं तो कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी रक्तलापता, सूखा रोग, या घेंगा? तो वो हो जाता है वेरी 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 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दूध में, चावल में, दाल में, या मांस में? तो इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता है चावल में।
चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि दूध, दाल और मांस में पाया जाता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। जैविक सिस्टम के रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ इनमें से कौन सा होता है? प्रोटीन, डीएनए, जीवाणु या एंजाइम? तो जो जैविक सिस्टम के रासायनिक प्रक्रिया तेज करने में जो उत्तरदायी होता है, तो उत्तरदायी होता है एंजाइम। एंजाइम क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइफाइड से शरीर का निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, अग्नाशय, मस्तिष्क या अमाशय? तो टाइफाइड में शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है इसमें से आंत। आंत होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पोलियो निम्न में से किसका संक्रमण के कारण होता है? तो पोलियो निम्न में से किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत, प्लीहा, मस्तिष्क या वृक्क? तो किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पोलियो होता है, वो होता है यकृत के। तो यकृत होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ, जो कि आपका 18 मार्च 2025 को पूछ लिया गया है। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, तो वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा विटामिन संश्लेषण होता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के? तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर पूरे प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स करके जरूर बताइए क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लग रहे हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य के में रक्त जमने में जिम्मेदार होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो वो सभी को पता होगा कि रक्त जमने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो वो होता है विटामिन के। तो विटामिन के होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया है, वो पूछ लिया गया आपका रीजनिंग से। तो रीजनिंग से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समाचार पत्र का जिस प्रकार संबंध पाठक से होता है, तो रोटी का संबंध किससे होता है? यानी समाचार पत्र का संबंध जिस प्रकार पाठक से होता है, तो रोटी का संबंध किससे होता है? तो रोटी का संबंध होता है उपभोक्ता से, कस्टमर से। तो कस्टमर होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से, जो कि आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया। तो रीजनिंग से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम आप सभी को प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक टॉपिक से सभी क्वेश्चन लगभग कवर करके दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे उपयोगी हो रहे हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी वीडियो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, यानी एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। यानी किसके पिता की? साइमन के पिता की एकमात्र बहन की क्या है? पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित हुई? तो वह हुई उसकी फुफेरी, जो हुई उसकी बुआ, और जो हुई उसकी फुफेरी बहन। तो फुफेरी बहन क्या होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जा रहे हैं अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मई, 5 जून, 9 जुलाई या 4 नवंबर को? तो वो मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को कि रेल को RAIL, रेल को 5796 और टैप को 3748 लिखा जाता है। तो पेयर को क्या लिखा जाएगा? तो पी को क्या कितना कोड दिया गया? तो पी को कोड दिया गया है यहाँ पे 4। तो पी के पहले 4 लिखा जाए। अब ए को कितना कोड दिया गया है? ए को यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 कोड दिया गया, यहाँ पे भी 7 कोड, ए को 7 कोड दिया गया। आई को कितना दिया गया? तो आई को यहाँ पे 9 दिया गया है, तो 9 कोड लिख लेते हैं। अब ई को कितना दिया गया है? तो आर को कितना कोड दिया गया? तो आर को दिया गया है 5। तो 4795, 4795 किसमें? तो 4795 पहले वाले में है। तो एक होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जैसा कि हमने बताया कि हम सभी टॉपिक से क्वेश्चन आंसर कवर करके देने वाले हैं आप सभी को। सभी टॉपिक से प्रत्येक टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश का एकीकरण है वो किस वर्ष हुआ था? 1954 में, 1955 में, 1956 में या 1959 में? तो मध्य प्रदेश का जो एकीकरण हुआ था वो एकीकरण हुआ था 1956 में। तो 1956 क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका कंप्यूटर से पूछ लिया गया है, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949, 1951, 1946 या 1947?
1947 में। तो जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। 1946 होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो जो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है वो होता है संगणक। संगणक क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी को प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक सब्जेक्ट से, प्रत्येक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं अपने चैनल पर। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार बता चुके हैं हम आप सभी को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं तो वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो जो 1 किलोबाइट होती है, 1 केबी में कितने 1024 बाइट होते हैं, या 1024 मेगाबाइट होते हैं, 1000 गीगाबाइट होते हैं, या इनमें से कोई नहीं तो वो होते हैं 1024 बाइट होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। इंटरनेट के पते पर HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो HTTP, जो आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट पर खोलने से पहले HTTP लिखा होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया जो कि आपका कंप्यूटर से ही पूछा गया। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? तो वो होती है लोगो। लोगो होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बाल विकास से पूछ लिया गया है। तो प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं और प्रत्येक टॉपिक आपके कवर कराए जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए, अपने चैनल पर बने रहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। खिलौनों की आयु को कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या ये सभी? तो जो खिलौनों की आयु होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, या 12 वर्ष से अधिक? तो जो संवेदी पेशी अवस्था होती है वो अवस्था होती है तो वो होती है 0 से 2 वर्ष तक। तो 0 से 2 वर्ष होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, या ऑडिटोरियम में? तो वो किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। तो विद्यालय एवं कक्षा होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको टोटल 37 क्वेश्चन कराए, जिसमें हमने आपको लगभग सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, विटामिन हो, बाल विकास हो, पोषण एवं स्वास्थ्य हो, सभी टॉपिक से, या कंप्यूटर हो, सभी टॉपिक से हमने आपको क्वेश्चन आंसर कवर कराए हैं। तो इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।